management, and I feel privileged and honored to be a part of Nagpur HRDC. And right at the forefront, in the beginning, let me tell you one thing, that I am also a teacher, just like you all. So I have not come here to give a lecture or boast of my knowledge. I am a very ordinary human being. Today's session and tomorrow, one more session I have. I will be interacting with you so that I also get to learn something from you all. Because you see, the process of learning is a continuous process and it should go on and on. You are here for a short term course. Today, I am on the other side. But tomorrow, I will be sitting with you all and listening to someone speaking. So I think it is a very continuous process. It should go on and on. And I was asking Preeti madam about your background, and she said that all of you are from arts, science, commerce background. No one has specialized in gender studies, isn't it, Preeti ma'am? Yes, ma'am. Okay, Ma'am, there's one no thing, special. yes, ma'am, we will use mixed language, Hindi and English. Yes, yes. That is the second thing I would like to say. Yes, So yes. I will be totally bilingual. क्योंकि मुझे लगता है कि आसानी से बात करने में और एक दूसरे को समझने के लिए व्हाई ओनली डिपेंड ऑन वन लैंग्वेज। इनफैक्ट आज मेरे प्रेजेंटेशन में भी बाइलिंगुअलिज्म का क्या महत्व है इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, दैट आल्सो आई विल बी शेयरिंग विथ यू ऑल। Yes. सो the slides will be in English, but I will be speaking mostly in Hindi. So I think it is okay with all of you. सबके Yes. साथ ठीक है ना, अगर मैं हिंदी में बात हिंदी में करूँ? बात यस मैम ओके जी मैम जी जी जी। जी और तीसरी दूसरी बात तीसरी ये बात है ये है कि मैं इसको थोड़ा इंटरैक्टिव बनाना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग अगर इसमें ज्वाइन करेंगे, अपना इनपुट्स देंगे, तो वो ये बेहतर होगा। तो शुरू से ही मैं अपना प्रेजेंटेशन लेके बैठ गई और मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिखा दिया एज इट इज। प्रीति मैम, हम लोग वी आर ऑन एन ऑनलाइन मोड विच इज सो डिफिकल्ट, वी कैन नॉट सी द ऑडियंस, सिर्फ हमें कुछ नाम दिख रहे हैं और मेरा स्क्रीन मेरे सामने है। एंड दिस इज, बिलीव मी, वी डोंट एज टीचर्स, आई एम श्योर यू विल एग्री प्रीति मैम, कि हम लोगों को खुशी नहीं मिलती है, क्लासरूम की खुशी तो कभी भी ऑनलाइन मोड पे नहीं मिलती। बट एट द सेम टाइम इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं। अब देखिए, मुझे नागपुर जाने का मौका भी नहीं मिलता और आप लोगों को रांची आने का मौका भी शायद नहीं मिलता, लेकिन आज हम लोग, मैं ईस्ट इंडिया में हूँ, आप वेस्ट इंडिया में है, और हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड एट द सेम टाइम हम लोग नेगेटिव में वो बात है, इसलिए मैं शुरू से कभी भी अपना पावर पॉइंट शेयर नहीं करती। थोड़ा मैं आपको बता दूंगी कि मैं आज क्या बोलना चाहती हूँ, व्हाट आई वांट टू से, और उसके बाद मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी। तो मेरा आज का टॉपिक जो है, जेंडर डाइवर्सिटी इन हायर एजुकेशनल हेलो मैम, इंस्टीट्यूशन। हाँ, हेलो मैम, यस सर, मी वाहने सर लालचंद बोलत आहो सर। मॅडम. हाँ ओपन होत नाही सर, सर मॅडम. सर कॉलेज के डीडी वाहने सर है ना, वो ज्वाइन नहीं हो रहे मैडम. नेटवर्क Yes, प्रॉब्लम होने की वजह से sir, वाहने सर ज्वाइन नहीं हो रहे. I will go. I will guide him. Madam, you continue, please. ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो आज जो जेंडर डाइवर्सिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में मैं बता रही हूँ, तो एक्चुअली बिफोर आई डोंट नो व्हाट यू हैड, प्रीति मैम, इन द मॉर्निंग, व्हाट सेशन डिड दे हैव, समथिंग ऑन Yes, जेंडर, yes, सेक्स एंड जेंडर। gender equality and discrimination by ओके, Dr. वो VP Tiwari, sir. okay, okay, okay. So you already, I think you have some idea about gender. I will touch on that also कि gender है क्या, और जेंडर के साथ सेक्स जो है, लिंग जो है, वो कैसे अलग है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, वी टेंड टू कंफ्यूज बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, सो दीज आर नॉट सेम थिंग्स। आई विल डील विद दैट ऑल्सो। बट व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? सवाल ये है कि मैं
हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेके बात क्यों कर रही हूँ और उसमें भी मैं जेंडर डाइवर्सिटी पर बात क्यों कर रही हूँ? तो मेरा पहला जवाब ये है कि बिकॉज आई बिलोंग टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जस्ट लाइक यू ऑल पीपल, हम लोग कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ाते हैं और हम लोग ऐसे छात्राओं से, ऐसे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं जो कि एडल्ट हैं। हम लोग बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग ग्रोन अप्स को पढ़ाते हैं। तो जब हम ग्रोन अप्स को पढ़ाते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग तरह की होती है। बच्चे जो होते हैं ना, गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उनको ऑलरेडी यू कैन शेप देम अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग। लेकिन जो हमारे पास आते हैं वो ऑलरेडी बड़े होके आते हैं, उनका कुछ कुछ डेवलपमेंट हो गया है। सो व्हेन वी आर डीलिंग विद देम, जब हम उनके साथ डील कर रहे हैं, क्लासरूम में हो, कैंपस में हो या ऑफ कैंपस हो, our behavior, our attitude, everything has to be you know as if you're dealing with some adult. तो इसीलिए और हम डाइवर्सिटी की बात क्यों कर रहे हैं? डाइवर्सिटी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन ऑल institutions, whether it is educational, whether it's non educational, डाइवर्सिटी तो है ही। क्योंकि जो डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है ना, उसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। यू कैन से डाइवर्सिटी का मतलब है मेनी, मतलब अलग, अनेकता, दैट इज डाइवर्सिटी। ओके, so India we know is a country of diversity and we often say that we have unity in diversity. बात सही है, लेकिन ये डाइवर्सिटी हमारे कैंपस में, हमारे क्लासरूम में, हमारे कॉलेज में, हमारे यूनिवर्सिटी में किस तरह का है? क्या जेंडर डाइवर्सिटी सिर्फ जेंडर ही है? तब हम लोग बोलेंगे कि आई एम टीचिंग इन अ गर्ल्स कॉलेज, यू आर टीचिंग इन अ बॉयज कॉलेज, हमारे यहाँ तो कोई डाइवर्सिटी है ही नहीं। सो व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट जेंडर? Maybe if you are teaching any one of you, sir, madam, जो girls college, you are coming from a girls college, totally girls college, ऐसे हैं आप लोग? Please tell, how many of you are from totally one, not a co-ed college, either a girls college? Sir, मैं महिला कॉलेज से हूँ। आप महिला कॉलेज से हैं? सर I can, जी मैडम। sir, I can hear your voice. हेलो Hello. हेलो। Yes. हाँ जी मैडम, नमस्ते। जी नमस्ते सर। बालाजी सर, यू आर फ्रॉम महिला कॉलेज? जी जी मैडम। जी, आप पुरुष होके आप महिला कॉलेज, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप पुरुष है लेकिन आप एक महिला जी, जी। कॉलेज में हैं। सो आई थिंक आज मैं जो जो कहूंगी आप मेरे साथ यू विल बी एबल टू जॉइन मी, और मुझे आप अपने साइड से बोल सकेंगे, कुछ और इनपुट्स दे सकेंगे। एनीवन एल्स हु इज कमिंग फ्रॉम अ टोटली गर्ल्स कॉलेज और अ बॉयज कॉलेज, कोएड से नहीं, गर्ल्स या बॉयज कॉलेज से, एनीवन एल्स? तो sir, madam, no one. So you all come from co-ed colleges, sir? सबके सब madam? Yes, ma'am. All of you come from co-ed colleges. So the responsibility, if you are coming from a co-ed college, becomes doubly increased. और मैं कुछ कुछ केसेस आप लोगों को दूंगी जिससे आपको लगेगा कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि ये मेरा अनुमान है। आप मुझे इसका पुष्टिकरण करने के लिए आज हेल्प करेंगे। ओके, सो विद दैट लेट मी टेल यू दैट प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, ये जो यूजीसी का नियम है, मैं एनईपी 2020 पर भी बात करूंगी। प्रमोटिंग डाइवर्सिटी जो है, दैट इज नाउ अ बेसिक नॉर्म्स ऑफ ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। क्योंकि जब फॉर्म भरा जाता है, जब भी दाखिला होता है, when you are getting admission into a college or a university, if you see the form, you will see that you are asked to write whether you are a male or a female or a third gender, whatever it is. You have to give your name, you have to give your, sometimes you are asked your caste,
रिलीजन, SC ST तो होता ही है, SC ST जनरल, देन रिलीजन होता है, देन नेशनलिटी होती है, फिर आपका एड्रेस दिया जाता है, आप किस जगह से हैं वो भी है, समटाइम्स योर पेरेंट्स इनकम इज आल्सो आस्क्ड, इजंट इट? यस और नो? Yes? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes. So if you are asked so many things, why are you asked? That means there is diversity. अगर सब एक ही जगह से आते, एक ही बैकग्राउंड से आते, एक ही इनकम ग्रुप से आते, तो ये बातें ही नहीं होती. So my dear friends, आज हम लोग जो बात करेंगे वो जेंडर के बारे में तो करेंगे, but with gender we will be discussing many other things which are associated with gender, because diversity in the classroom, diversity in the campus does not only mean boys, girls. It doesn't mean that. It means much more than that. It means religion divide, it means region divide, it means rural urban divide, it means social divide, it means economic divide. ये सारा कुछ हमारे देश में एग्जिस्ट करता है, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसमें नारी का होना या वुमेन का होना, that too in higher education, either as a student or as a faculty or as a non-teaching staff और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ये कैसे हायर एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करता है, हम लोग इसके बारे में भी आज थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे. ओके, सो विद दिस आई थिंक आई विल स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन. मैडम, इज इट ओके इफ आई स्टार्ट शेयरिंग? Yes, ma'am. Yeah, so I'm sharing my, yeah. So this is Yes, ma'am. Screen is visible. screen is visible. No, I am putting it in Slideshow. yeah, slideshow. Okay, so Yeah. I'm putting it in slideshow now. Yeah, so this is the name of the topic which I will be speaking on, and this is what I mean by student diversity. स्टूडेंट डाइवर्सिटी के बारे में जब हम बात करते हैं, आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर बहुत कुछ दिखाया गया है. सबसे पहले आप बाएं तरफ देखिए, जहां मेरा कर्सर है, वहां पर हम दिखा रहे हैं कि नॉर्मल लोगों के साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि स्पेशल है, जैसे कि दे आर ऑन व्हील चेयर, विच मीन्स आवाज नहीं आ रही मैम, आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही है? Madam, आ रही है, आ रही है. ओके, आई थिंक सर, जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही, शायद आपका नेटवर्क ठीक नहीं है. इज इट ओके नाउ? Yes, ma'am. Please continue. Okay, ma'am. ओके ओके ओके. सो डाइवर्सिटी, जैसे आप देख रहे हैं मेरा कर्सर जहां पर है, यहाँ पर you are seeing there are two wheelchairs, which means that this is also a part of diversity. When we deal with students, when we deal with people in the campus, we have to keep in mind, हमारे दिमाग में होना चाहिए कि सब हम जैसे नहीं हो सकते हैं. So that is also creating a diversity. ठीक है, यहाँ पर मेन जो कोलाज मैंने बनाया है, जो पिक्चर यहाँ दिख रहा है, जहां पर मेरा कर्सर है, वहां पर आप देखेंगे कि अलग अलग रंग रूप के लोग हैं. ओके, सो नाउ if you see, some people are fair, some are dark, all this, some have brown hair, some have black hair, so which means that there is diversity in looks also. But when you move to the right hand side, जहां मेरा कर्सर अभी गया है, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें वहां पर बताई गई है, जैसे कि जेंडर है, फिजिकल एबिलिटी है, ओरिएंटेशन है, पर्सपेक्टिव, थिंकिंग स्टाइल, ये सारा कुछ जो आता है ये डाइवर्सिटी में आता है, विच मेक्स वन पर्सन डिफरेंट फ्रॉम द अदर. ठीक है, हम एक दूसरे से अलग इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि हमारा थिंकिंग स्टाइल अलग है, हो सकता है हमारे बोलने का तरीका अलग है, हो सकता है हमारा प्रेजेंटेशन स्टाइल अलग है, इसलिए हम अलग है. लेकिन क्योंकि हम एक ही जगह है, सो वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमें इंक्लूसिवनेस की ओर ध्यान देना चाहिए. डाइवर्सिटी इज गुड, बट दैट शुड बी इंक्लूसिव डाइवर्सिटी.
क्योंकि अगर हम इंक्लूसिवनेस को नहीं लाएंगे तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। हम एक दूसरे को अगर छोड़ते जाएंगे कि आप अलग हो, तो हम कभी भी जुड़ नहीं पाएंगे। So for that we have to have an inclusiveness, okay? But this is how things are in the campus. There is student diversity in many forms, in many ways, okay? So now I move on to another slide which I think you will understand better, the concept of gender. Gender क्या है? What is gender? What is the concept of gender? So इसमें आप देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, this is sex, जिसको लिंग कहते हैं। लिंग क्या होता है? लिंग होता है बायोलॉजिकल। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सेक्स इज अ बायोलॉजिकल आइडिया, ओके? व्हेन यू आर बोर्न इन द हॉस्पिटल, देन एट द टाइम ऑफ बर्थ you are assigned a sex. आप पुरुष हो कि आप स्त्री हो, कैसे हो, आपके बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा रहता है मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड, ऐसा लिखा रहता है। सो दैट इज टोटली बायोलॉजिकल। ये एक जैविक चीज है जो कि शारीरिक भी है, फिजिकल भी है, एंड इट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। जब जन्म होता है उस समय उसको ये परिचय दिया जाता है कि यू आर अ मेल चाइल्ड, यू आर अ फीमेल चाइल्ड, ओके? जब वो बड़ा होता है, जो लड़का है या लड़की है, जो वो बड़ी होती है, वी ऑल नो दैट दे हैव सम मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर कुछ ऐसे चीजें होती है जो उनको एक दूसरे से अलग करता है। सो नाउ आई एम शोइंग यू बियर्ड। बियर्ड यानी दाढ़ी, लड़कों का दाढ़ी होता है, तो जिसका दाढ़ी हुआ वो लड़का हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है? This sex cannot be changed. Now I am not talking about how it can be changed medically, आजकल ये संभव है, that is a different thing. लेकिन आप अगर पुरुष होकर जन्म लेते हैं तो अंत तक आप पुरुष ही रहते हैं। अगर आप बीच में सर्जरी करके अपने आप को बदल लेना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन otherwise you will not change. It is not that you are born a female and you die a male as it is. No. If you're born a female, you will die a female. If you're born a male, you will die a male. So am I clear in this? सबको ये समझ में आया कि सेक्स क्या होता है? So yes friends, okay. So now I'm moving on to gender. अब gender क्या है? अगर सेक्स ये है तो जेंडर क्या है? तो जेंडर को हम देखते हैं, इट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ये एक सामाजिक, आई डोंट हैव द वर्ड फॉर कंस्ट्रक्ट, ये समाज की तरफ से हमें दिया जाता है। तो अब आपको लगेगा कि दोनों में फर्क क्या है। यहाँ पर भी हम मेल फीमेल बात कर रहे हैं, वहां पर भी हम मेल फीमेल बोल रहे हैं, यहाँ स्त्री पुरुष, वहां भी स्त्री पुरुष, तो फर्क क्या है? जी हाँ, फर्क ये है, फर्क है कि आप लड़का हो या लड़की हो, बायोलॉजिकली तो आपको पता होता है आपके जन्म के बाद, लेकिन धीरे धीरे जब आप बड़े हो रहे हो तो हो सकता है कि आपको लगा कि आपके शरीर में जो बनावट है वो भिन्न है और आपकी सोच भिन्न है। आपको लगता है कि आप एक पुरुष हो, लेकिन आपका शरीर बताता है कि आप एक नारी हो। That is when a gender, the social concept of a gender comes in. That is when the society tells you, जैसे आप जिस समाज में रहते हो, आप जिस परिवार में रहते हो, वो लोग आपको बताएंगे कि नहीं बच्चा, तुम लड़के हो, तुम पैंट शर्ट ही पहनोगे, तुम्हारा पहनावा पैंट शर्ट होगा, तुम्हारा पहनावा फ्रॉक नहीं होगा, फ्रॉक एक लड़की पहनती है। ये कौन डिसाइड करता है? ये समाज डिसाइड करता है, ये परिवार डिसाइड करता है, और उस पोशाक से उसका परिचय बन जाता है सोसाइटी में। अगर वो लड़का है वो पैंट शर्ट पहनता है और उसका वो परिचय बन जाता है, और अगर वो लड़की है उसको लड़कियों का लिबास पहनाया जाता है एंड ये उसका परिचय बन जाता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सेक्स इज समथिंग यू आर बोर्न विथ, जेंडर इज समथिंग विच द सोसाइटी टेल्स यू
what you are. Okay, let's move on. You will understand it better. It is also related to child care, not childbirth. इसका मतलब है कि you may be born a male child, you may be born a female child. लेकिन आपकी परवरिश जैसे हो रही है, उस परवरिश से आप बड़े होके या तो मेल बन रहे हो या फीमेल बन रहे हो. अगर आप अक्सर ये देखा जाता है कि कभी कभी परवरिश जब होती है तो यू आर इन द मिड्स ऑफ मेनी women. You are a male, but you're brought up by women. So you develop habits just like women. So that is to do with child care, how the child is being brought up. Okay. Then we move on to this. That gender changes easily. You can change your gender. If you are writing male, after some time, you might feel that you are not a male. You can go for surgery. You can change it. अरे And दावा डिस्कनेक्ट होने वाला यार, डिस्कनेक्ट होने वाला, नेटवर्क नहीं है थोड़ा बंद, Savan sir, गलती जाणून दे Savan वापस ते Deshmukh सांगू. sir, kindly mute yourself. हो मॅडम नेटवर्क. okay, and then we have this decision maker. Now in gender क्या होता है, you decide as to what you want to be. It is not your body that is deciding. Your body might give you an indication that it wants to be like this. Your mind might think differently. If your body and mind do not think in the same manner, if you think that you are not a male or not a female and you are in someone else's body, which is not very uncommon, then you can decide to change your gender. आप जेंडर को चेंज कर सकते हो बाद में, ठीक है. बर्थ के समय नहीं, बर्थ के समय जो रहता है वो तो रह जाता है, बाद में आप इसको चेंज कर सकते हो. नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर? आई डोंट नो वेदर आप लोगों ने इसको मॉर्निंग सेशन में सुना है कि नहीं. अगर सुना है तो तो मैं आगे मूव कर जाऊंगी. अगर नहीं सुना है तो आपको अगर कुछ भी पूछना है तो काइंडली आप मुझे पूछ सकते हैं. Yes, friends, is it okay? नो मैम, जी सर, नो मैम, इसके बारे में कुछ पूछना नहीं है, हम आगे बढ़े. यस यस मैडम. हाँ मैडम. जी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप में जेंडर के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है. और जेंडर शब्द का सबसे पहले जॉन मनी नामक एक आदमी ने इसके बारे में हमें 1950s में बताया था. और हम जो ये फेमिनिज्म की बात करते हैं ना, ये भी जेंडर का ही एक हिस्सा है. लेकिन हम जो फेमिनिज्म की बात करते हैं, विमेन स्टडीज की बात करते हैं, इन सब के पीछे ये एक बहुत बड़ा, यू हैव टू हैव अ क्लियर कंसेप्शन. आपको एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिटवीन सेक्स एंड जेंडर. तो shall I move on? I'm moving on to the next part of my discussion. Okay. So now I come to gender differences within campus, जो कि मेरा मेन टॉपिक है कि व्हाट इज द जेंडर डिफरेंस दैट यू सी इन द कैंपस. तो क्योंकि आप लोग सब कोई को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से है, आई वुड वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू. आप लोग काइंडली अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दीजिएगा जब मैं पूछूंगी. फर्स्ट इज फिजिकल डिफरेंस. Physical difference between boys and girls. Do you notice physical difference? मैं physical difference में शारीरिक difference की बात नहीं कर रही हूँ, मैं behavior की बात कर रही हूँ. Do you find any difference between the behavior of boys and girls in the campus? Yes. Yes. Yes, sir has said, Amol sir has said yes. Sir, can you please say a little more? What type of behavioral difference do you find between the girls and boys? Like, are the girls more shy than the boys? Are they more quiet? Yes. Sometimes it is observed. Yes. Some Sometimes girls it is are observed. very some girls are very
what we call as courageous, and they participate actively in sports activities and all Yes. these things. Yes. And they also even surpass the students, boys students. Boy students. In But our college is known for a national level hockey. hmm, Best team, we have best team, Nagpur University. We participate on behalf of university and various national contests. So our girls are very tough and physically fit, and they perfect, sir. also take over boys in Very various good. competitions. Yes. Yes, So sir. how can we say that they are shy and they are You cannot say. You quite cannot say. fragile? Yes. No, you cannot Yes, sir. say like that. You cannot say. You cannot But say. mentally, So, sometimes they are suppressed by their family, oh, by the yes, society. that definitely, because that is their background. Sometimes, they come from a background. That I will come to the next part. Physically, Yes, that you cultural can say, impressions are there. Yes, yes. So, these my cultural first impressions point, are play a very major role in all these yes, things. yes, yes, sir. So, sometimes, what you notice more in the physical difference is that the girl is tomboyish, the boy is effeminate. ये notice हो जाता है जल्दी से कि ये लड़की जो है ना थोड़ा tomboyish है, बहुत आगे आगे जाती है, खेल कूद में आगे रहती है. That is the only difference you notice. Otherwise, there is not much of a difference between the attitude of girls and boys physically. ठीक है, क्योंकि both the sexes perform equally. Usually they perform equally both on the field, off the field. Amol sir was giving example of field. उन्होंने कहा कि field में they are surpassing the boys. Yes, fine, I agree, sir. You are absolutely right that there is absolutely, you cannot say that there is a line between the girls and boys. No, पहले ऐसा होता होगा, अभी ऐसा नहीं होता है. अभी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है. जैसे कि किसी लड़की ने ड्रेस किया लड़कों जैसे तो उसको टॉमबॉयज बुलाया जा सकता है समटाइम्स, आई एम नॉट जनरलाइजिंग. और किसी लड़के ने कान में बाली पहन ली या हाथ में कड़ा पहन लिया तो उसको कहा जाता है कि तुम लड़की जैसे हो. एंड नॉट, वी विल नॉट से, हम लोग क्योंकि टीचर से हम लोग नहीं बोलेंगे, बट समटाइम्स the peer, the classmates will say like this. Yes, Manjushri madam, you wanted to say something? Manjushri madam? No, ma'am. I'm listening. Okay, okay. So I Yeah. just saw your name, so I thought maybe you wanted to say something. So that is the physical thing. So thank you so much, Amol sir. I move on to the next thing, that's the social differences in gender role. Now, this has something to do with the society or their upbringing. From where they come. Amol sir ended his observation by saying that people, some of them are very, they are not very extrovert, introvert type की है, सामने नहीं आती है, सहमी सहमी सी रहती है, चुपचाप रहती है, कभी कभी लड़कियां ऐसी होती है. तो उसका कारण है उसका बैकग्राउंड. तो जो सोशल उनके दिमाग में जो डाला गया है बचपन से कि तुम लड़की हो, तुम्हारा बिहेवियर ऐसे होना चाहिए, तुम ज्यादा नहीं बोलोगी, तुम ज्यादा मिक्स नहीं करोगी, तो वो उनके दिमाग में बैठ जाता है. हियर आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग. बड़े बड़े शहरों में जो कॉलेजेस होते हैं वहां पर लड़के लड़कियों में फ्री मिक्सिंग होता है. बट जो ग्रामीण कॉलेज है, रूरल कॉलेज, एनीवन फ्रॉम रूरल कॉलेज इन दिस ग्रुप, यू मस्ट बी हैविंग एन आइडिया. रूरल कॉलेज से कोई आता है, रिमोट रूरल कॉलेज से कोई है यहाँ पर? यस मैडम. यस. सो सर, हाँ मैडम. yes sir. So what type of what is your observation? Savan sir, no? Savan Deshmukh sir? यस मैडम. यस मैडम. Yes sir. Sir, kindly share your experience, your observation. आपको क्या लगता है कि जो गांव वाले हैं रूरल एरियाज में, उनका बिहेवियर में कोई फर्क होता है? बहुत ज्यादा फ्री मैडम, बहुत ज्यादा. लड़कियों को बहुत ज्यादा मिक्स नहीं होने दिया जाता है. उनको अगर कोई कॉलेज का टूर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो पर्सनली हमको उनके पेरेंट्स से बात करनी पड़ती है कि आप चिंता मत कीजिए. एक चिंता रहती है पेरेंट्स को लड़कियों को लेके.
जो आजकल हम एक सिनारियो देखते हैं सिस्टम में, हर एक दूसरे दिन बाद एक कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, मोबाइल और व्हाट्सएप के यानी माध्यम से आप सब लोगों को इंस्टेंट पता चल जाता है क्या हो रहा है। तो एक डर रहता है पेरेंट्स को कि हमारी लड़की के साथ में ये कुछ ऐसा ना हो, या फिर कोई लड़की हमारा एक जो एक रास्ता है वो छोड़ के किसी और रास्ते पे ना जाए, एक थोड़ा टेंशन रहता है। इसलिए हर बार हमें उनके पेरेंट्स से बात करनी पड़ती है कि आप चिंता मत कीजिए, हम उनके साथ में, आप ये मत कीजिए। लेकिन एक बात इसमें ये है मैम, हमारे कॉलेज में अगर 320 एडमिशन होती है फर्स्ट ईयर को, तो उसमें से कम 200 लड़कियां रहती है, 120 लड़के रहते हैं। ये भी एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बात ऐसी है कि रूरल से सिटी एरिया में लड़के बहुत ज्यादा मूव ऑन होते हैं, लड़कियों को जाने नहीं दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ से अमरावती नजदीक में है, एजुकेशन बहुत बड़े फैसिलिटीज है वहाँ पे, तो लड़कियों को वहाँ जाने नहीं दिया जाता है, लड़के वहाँ पे मूव ऑन कर जाते हैं। तो यहाँ पे रूरल ग्रामीण भाग में एरियाज में लड़कियों का कॉलेज में बहुत ज्यादा ये रहता है, नंबर बहुत ज्यादा रहता है। थैंक यू देशमुख सर, आपने बहुत हमारी आंखें खोल दी। ये होता है रूरल एरियाज में। और पिछले एक सेशन में मैं आई वॉज इन शिमला, आई वॉज टॉकिंग टू अ ग्रुप इन शिमला। वहां पर मुझे एक और चीज पता चला कि वहां एक बिहार से एक प्रोफेसर आए थे। उनका ये कहना था, ही वाज अ टीचर ऑफ फिजिक्स, सो ही वाज सेइंग दैट इन हिज क्लास, वो रूरल एरिया के किसी गांव के कॉलेज के प्रोफेसर है, और उनके क्लास में लड़के ज्यादा है, फिजिक्स ऑनर्स में लड़के ज्यादा है, लड़कियां बहुत कम है। तो उनका ये कहना था कि लड़कियां दे टेंड टू बी एब्सेंट ऑल टुगेदर। किसी एक लड़की, जिस दिन एब्सेंट होना है सबके सब एब्सेंट हो जाते हैं, 5 लड़कियां पांचों एब्सेंट हो जाती हैं। अगले दिन वो लोग लड़कों से कुछ शेयर भी नहीं करते, लड़के तो प्रेजेंट है लेकिन क्या होता है कि वो नोट्स वगैरह जो भी हुआ है, बिकॉज दे डोंट टॉक टू द बॉयज, दे डोंट इंटरेक्ट विद द बॉयज, तो हमेशा ऐसे ही उनका अपब्रिंगिंग है। तो जो टीचर है वो बोल रहे थे कि मुझे बहुत परेशानी होती है, मुझे वही वाला चीज दोबारा बोलना पड़ता है। दैट इज अनदर टाइप ऑफ डिफिकल्टी दैट दे फेस। So these are the different types of difficulties. Like Deshmukh sir said that you have to convince the parents, you have to counsel the parents again and again, you have to tell them, assure them कि आपकी बेटी के साथ कुछ खराब नहीं होगा, हम लोग हैं साथ में। So that is a thing, because बड़े शहर में क्या होता है, पेरेंट्स आर मोर ओपन, दे नो दैट लड़की बाहर जा रही है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएगी, उसको आने में देर होगी, हमें मानना पड़ेगा। लेकिन गांव में उस तरह की सिक्योरिटी नेटवर्क नहीं है, एंड सोसाइटी इज द जज इन रूरल एरियाज। तो इसीलिए ये जो सोशल डिफरेंस इन जेंडर रोल वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है इन रूरल सेटिंग, इन अर्बन सेटिंग। एक और चीज मैं आप से शेयर करना चाहती हूँ, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, दैट यू आर फ्रॉम अ रूरल एरिया, यू आर अ मेल, you are from a rural area, you are being posted in a college in Mumbai, then the first time, supposing you have studied in a boys college in a rural area and you are posted in a co-ed college, in a elite college, मैं एक elite college का नाम ले रही हूँ, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई। सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में आपकी पोस्टिंग होती है, और वहां आपके साथ जो लोग होते हैं, वहां आपको थोड़ा तो हिचकिचाहट होगी कि हम कैसे इनसे बात करें, किस तरह का बात करें, ये लोग कुछ और कर रहे हैं। यस और नो सर? यस यस यस, ये होता ही है। ये सिर्फ स्टूडेंट के साथ नहीं, दिस हैपेंस इवन विद द टीचर। इफ द टीचर हैज कम फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, इफ he or she has not mixed properly or openly at the time of attending education, फिर वो जाके जब वो मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके आप पढ़ाने लगे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हैं कि आपके साथ जो लोग हैं एकदम बहुत ही एलीट बैकग्राउंड की है, उनका खाना पीना बोलना पहनावा सब अलग है, तो आपको थोड़ी तो हिचकिचाहट होगी, to you will need time to open up. So that is, socially also we are guided by the society, guided by our upbringing, ये सारी चीज रिफ्लेक्ट होते हैं हमारे बिहेवियर में। थर्ड पॉइंट जो है
academic or cognitive difference in gender. What is this academic or cognitive difference? Learning style. Learning style में क्या कोई अंतर है लड़के और लड़कियों में? ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है. बहुतों ने मुझसे भी पूछा कि मैडम क्या ये सही, because I am into gender studies, many people ask me this question कि बॉयज और गर्ल्स का ब्रेन सेम होता है या अलग होता है, या उनका राइट साइड ऑफ द ब्रेन ज्यादा डेवलप्ड है, लेफ्ट साइड नहीं है. ये सारी चीजें पूछी जाती है. तो माय एक्सप्लेनेशन टू दिस इज दैट देयर इज नो. यस सर, बालाजी सर. हाँ मैडम, जी मैडम, मुझे लगता है उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है पढ़ाई के बारे में. लेकिन पढ़ाई जो है वो उनके प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड होने के कारण प्रीवियस एक्सपीरियंसेस अगर उनको ज्यादा नहीं मिले तो वो आगे बढ़ नहीं सकते, प्रोग्रेस नहीं कर सकते. ऐसा हो सकता है उसमें. बिल्कुल सर, Right, बिल्कुल. madam. I would like to add one thing. यस, I would like to add one thing. यस सर. शिरीष सर. हाँ, मैं बोलिए. थोड़ा सा अलग से बताना चाहता हूँ. हाँ, कॉलेज जो है वो सिटी में है, बच्चे जो है वो रूरल वाले देहात के रहते हैं. ओके. हाँ, लड़कियों में और लड़कियों में फर्क होता है. वो इस टाइप का होता है, अगर कोई लड़का बाहर कोई काम करता है, अगर वो बाद में क्लास में आके बैठता है तो सभी बाहर की चीजें लड़के के दिमाग में रहती है. लेकिन लड़की ऐसी है कि वो जब क्लास में आती है तो बाहर का बाहर छोड़ के आती है, इसलिए उसका ग्रास्पिंग अच्छा होता है और वो टीचर से जल्दी मैच करती है. वही लड़के के बारे में देखा जाए तो उससे अपने को कोशिश करके अपने साथ में उसको मिलाना पड़ता है. ये मेन डिफरेंस दोनों में है. Thank you so much. Thank you, Shirish sir. This is a very good point that you have taken up. इसके बारे में मैं आपको और थोड़ा इनपुट्स देना चाहती हूँ कि लड़कियों के पास हमेशा एक चैलेंज रहता है, क्योंकि देखिए हमारी सोसाइटी कभी भी लड़कियों के जन्म को सेलिब्रेट नहीं करता. लड़कियों को राइट फ्रॉम देयर बर्थ they face a constant struggle to prove themselves. अगर लड़की को स्कूल में जाना भी हो तो उसे अच्छा पढ़ाई लिखाई, हमेशा उसको ये डराया जाता है तुम फेल करोगे तुमको घर में बिठा देंगे, तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी. लड़कों से ये नहीं कहा जाता है कि तुम फेल करोगे तुमको तुम्हारी शादी करा दी जाएगी, नहीं. बिकॉज लड़कों से कहा जाता है तुम फेल करोगे तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, तुमको ठेला वाला बनना पड़ेगा, रिक्शा वाला बनना पड़ेगा. इस टाइप का कुछ उदाहरण दिया जाता है. लड़कियों से कहा जाता है सो दे आर ऑलवेज चैलेंज शिरीष सर, दे आर चैलेंज बाय द सोसाइटी, दे आर चैलेंज बाय द फैमिली. उनको हमेशा इस बात का डर रहता है दैट दे हैव टू परफॉर्म. इफ दे डोंट परफॉर्म they will not be allowed to continue with their studies, और यही उनका मोटिवेशन हो जाता है. So that is the extra thing that I am adding to what you have said, Shri sir. आपने जो कहा बिल्कुल सही है. लड़कियों का ग्रास्पिंग पावर भी है, क्योंकि उनको और कोई चारा भी नहीं रहता है. They have to take it, they have to prove to the family, they have to prove to the society, otherwise their education will be stopped. So that is the one more difference that we find. Otherwise girls usually they are equal to boys, if not better than boys. Why do girls do well in board exam? Board exam में हम लड़कियों को देखते हैं बहुत ज्यादा अच्छा करती है. हर स्टेट के बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई, आईसीएसई, जो भी हो, हमेशा हम लोग देखते हैं कि जो लड़कियां हैं दे आर परफॉर्मिंग बेटर. व्हाई दे आर परफॉर्मिंग बेटर? बिकॉज they have no other option. They have to give their best performance, otherwise they will not be allowed to progress further. So that is the gender explanation to this. Now the attention that is paid. तो अभी जब हम attention देते हैं लड़के और लड़कियों में, क्लास में इमेजिन कीजिए लड़के भी बोल रहे हैं, लड़कियां भी बोल रही हैं. लड़कों का वॉइस यूजुअली इज लाउडर. So sometimes we tend to, when it's public speaking, मतलब एक साथ मिलके जब बात कर रहे हैं, so we tend to listen more to the louder voice. तो लड़कों की आवाज हमें सुनाई देती है, हम कभी कभी लड़कियों की आवाज हमें सुनाई नहीं देती है, बिकॉज लड़कियों का जो वॉइस का बेस है वो उतना ऊपर नहीं जाता. नाउ
when you are listening to a particular voice, you tend to pay attention to that particular voice generally. But more than the voice, it is the assertiveness. लड़के जिस तरह से बोलते हैं, तो आप you tend to listen to them. Girls generally are a bit reluctant to open up, उतनी assertive नहीं होती है एकदम. आप देखेंगे डिबेट जब होता है कॉलेज में, यूथ फेस्टिवल में जब डिबेट होता है, लड़के जब डिबेट करते हैं एकदम बैंग करके, बहुत फोर्सफुली विद अ लॉट ऑफ पावर दे विल स्पीक. गर्ल्स उतना नहीं बोल पाती, कभी कभी उनका वॉइस श्रिल रहता है, तो बोलती बहुत अच्छा है, तो उनका वॉइस श्रिल रहता है, लगता है कि वो चिल्ला रही है, जबकि वो बोलना चाहती है विद असर्टिवनेस. सो दैट इज अनदर थिंग. So when you hear both a girl and a boy speaking, you will tend to pay more attention to the louder voice. So this is something. I come to the next is public versus private talk. जब आप मैं अभी अमोल सर से या शीरीष सर से मैं पूछूंगी, आप तो एक अर्बन एरिया में रूरल स्टूडेंट्स के साथ बिहेव करते हैं, पढ़ाते हैं, सॉरी. Yes, तो yes, madam. सर Yes, madam. आपका No, बिहेवियर. we are probably from Nagpur. And ओके ओके. whatever ये जो समस्याएं हैं, जैसे आपने पहले कहा कि ये ग्रामीण में ही है, रूरल एरिया ही में ये फेस हो जाती है. But as a NSS coordinator, I face all these issues. Being in Yes. Nagpur also. यस सर. हमें तो कन्विंस करना पड़ता था मैडम कि आपकी बच्ची अगर कैंप में जाती है तो वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग रिगार्डिंग हर हेल्थ, रिगार्डिंग हर यस शेल्टर एंड ऑल दिस थिंग्स, इवन यस. हर फूड, सिक्योरिटी, हर मेडिसिन, सिक्योरिटी. ऑल टाइप्स ऑफ यस, सिक्योरिटीज. और ऑल टाइप्स ऑफ. वो जो इंडेमनिटी फॉर्म रहता है, सो द पेरेंट्स वर नॉट रेडी टू साइन ओवर दैट, बट या वी हैव टू कन्विंस देम अ लॉट. वी हैव टू, बहुत यू हैव टू सारी कन्विंस ऐसी देम. इश्यूज है. सर सो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये समस्या ग्रामीण नो, में ही है, ग्रामीण में इट इवन इज देयर. गर्ल्स. हाँ या हाँ. इट इज देयर, इट तो इज देयर सर, इट इज ये देयर रूरल में भी है, डिपेंडिंग. ये अर्बन एरिया में पाई जाती है. अर्बन एरिया में भी इसको ऑब्जर्व किया जाता है. अर्बन इवन एरिया आई में आल्सो पाई जाती है. फेस्ड इट. Yes, sir, definitely. Only thing what I'm trying to say is if the bigger city you go to, the जैसे आप बड़े शहर की तरफ जाएंगे, हो सकता है कि ये थोड़ा मेलो डाउन हो जाए, है तो रहेगा, लेकिन थोड़ा वो उसका मैनिफेस्टेशन थोड़ा कम हो सकता है. तो यहाँ हाँ पर हाँ. पब्लिक और प्राइवेट टॉक में सर, आई एम जस्ट अबाउट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन. जब आप बात करते हैं, लड़कियों के साथ बात करते हैं और लड़कों के साथ बात करते हैं, आपका बिहेवियर एक जैसा रहता है या नहीं रहता है? नहीं, बिहेवियर तो एक जैसे ही रहता है. बोथ हैव इक्वल पोटेंशियल, बट No. लड़कियां जो है. You are no, sir. Sir, my question is a little different. When you are talking Yes. to a boy, your attitude, according to a gender, I am speaking from the gender angle. When you're talking to a boy, your attitude will be more business-like, and when you're talking to a girl, you will be more caring-like. आपका थोड़ा उधर नर्चरिंग, you will. हाँ, Particularly, yes. We ये take care ये of होगा, these ये things. होगा, ये होगा. आप जब लड़कों, ये शिरीष सर, हाँ, मैं जब लड़कों से बात मेरा करेंगे तो थोड़ा सा यानी थोड़ा एग्रेसिव बिजनेस मूड लाइक, से बात करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल, इससे. हाँ. एग्जैक्टली. लेकिन लड़कियों आप से जब जैसे बात करेंगे तो थोड़ा सा माइल्ड आप टाइप की बात करेंगे. माइंड, एंड यू विल बी मोर लाइक अ पेरेंट और एन Yes. एल्डर ब्रदर, है ना Parent सर? older, हाँ. देखिए, Yes. और Yes. एल्डर ब्रदर, आप कभी भी लड़कियों को फिजिकली उसके पास नहीं जाएंगे, आप दूर से ही बात करेंगे, बट यू विल बी वेरी सॉफ्ट. हाँ, Yes. बट Yes. जब Yes. लड़कों से बात करते हैं, तब आप ना कभी कभार क्या होता है सर, और स्टूडेंट जब ऑलमोस्ट सेम एज के होते हैं, यंग सर हाँ. है एंड स्टूडेंट, तो एक फ्रेंडली नेचर भी हो जाता है, आप उसके कंधे पर हाथ रख के भी आप उसको समझा सकते हैं. लड़कियों के Sometimes we कंधे पर pat आप, them. Sometimes yes, sometimes you pat them, them. but जब ये, this is private talk. When you're Yes. talking to them privately, you will your attitude will be more caring towards a girl, more nurturing. Yes. You will, yes, Yes. this is what I'm trying to say. When you're talking, Fatherly when atmosphere will be there. fatherly, brotherly, you will Yes. be, Yes. what I'm saying is, you will be more nurturing, caring to the girl. For the boy, Yes. you will be more business like, formal. ये कर दो, ये ला दो, तुम ऐसा करो, you will be very formal, because you don't Very have formal to. and practical one. Yes. Yes, very formal and business like.
Yes. Same मैडम, thing happens. Yes, sir. मेरा एक्सपीरियंस, मेरा बिहेवियर लड़कियों के साथ में बताना चाहता हूँ। जी मैं जी जब गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ में जब बिहेव करता हूँ, तो जी उसमें उनके पेरेंट जैसा भी करता हूँ, भाई जैसा भी करता हूँ, फ्रेंड जैसा भी करता हूँ, और कभी कभी उनकी सहेली भी बनता हूँ। वो वेरी ये गुड सर, सहेली, वेरी गुड. हाँ, ये सहेली का वर्ड इसलिए मैंने यूज किया, जो लड़कियां जो आती है उनका विश्वास जीतना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत ज्यादा जरूरी. क्योंकि क्या होता है, बस से लड़कियां ट्रैवल करती है, बाहर घूमती है, उनके साथ में कुछ बुरा होता है, तो कोई तो भी बड़ा चाहिए उसको वो चीज बिल्कुल शेयर करने बिल्कुल के लिए। तो बिल्कुल बहुत सर, सारी बिल्कुल लड़कियां सर. ऐसी चीजें शेयर करती है। मैं एक यानी मेल प्रोफेसर होके भी बहुत सारी बातें मेरे पास में बताती है। तो जी. जब अपन स्टूडेंट से बिहेव करते हैं, तो कभी कभी खुद का जेंडर अपने को भूलना पड़ता है। बोलना पड़ता है हाँ, सर. यही है। एक और Yes, चीज, yes. एक और शिरीष सर, मैं आपको बता दूं दैट एट दैट टाइम यू आर अ मेंटर, नॉट अ हाँ, टीचर. हाँ, Yes, आप तब yes. मेंटर बन जाते हो. वो हाँ, वो भी एक चीज है, आपको मेंटर बनना पड़ता है, बिकॉज सिर्फ टीचर बनने से काम नहीं चलेगा. पढ़ाना तो टीचर का काम है, मेंटरिंग थोड़ा अलग होता है. अलग मेंटरिंग होता है। मतलब यू आर द गार्जियन ऑफ द स्टूडेंट. हाँ, ओके. स्टूडेंट। एंड हाँ, लास्ट हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रेज एंड क्रिटिसिज्म. जब हम किसी की तारीफ करते हैं और जब हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, लड़के और लड़कियों की, तो यहाँ पर यूजुअली हम ये देखते हैं कि लड़कियों को उनके बिहेवियर के लिए बहुत तारीफ दी जाती है, दैट ये बहुत सुशील लड़की है, शी इज अ वेरी क्वाइट चाइल्ड, शी इज अ वेरी वेल बिहेव्ड चाइल्ड. और लड़कों को उसी बिहेवियर क्रिटिसाइज किया जाता है, ही इज अ वेरी नॉटी बॉय, और ही इज अ वेरी रफ बॉय, और ही इज अ हुलिगन, इस टाइप का. सो दिस कंडक्ट ऑफ द बॉय एंड द गर्ल, ये प्रेज और क्रिटिसिज्म के दो पहलू हो जाते हैं. ओके. सो ये भी हम लोग देखते हैं कि when we talk of a girl, हम लोग हमेशा याद करते हैं ये लड़की बड़ी सुशील है, बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत वेल मैनर्ड है. लड़कों के साथ यूजुअली हम लोग ऐसे ऐसे चीजों को जोड़ते हैं कि लड़का जो है ना, बहुत ही इज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, ही इज वेरी गुड इन स्टडीज, ही इज अ वेरी गुड लीडर, बहुत अच्छा बोलता है. These are the qualities we associate it with our male student, and with the female students it is generally the behavior. So this is the gender differences that we do in the campus unknowingly. हम लोग सोच कर ये नहीं करते, लेकिन आज के बाद आपका बिहेवियर विल बी गाइडेड विथ व्हाट आई एम डिस्कसिंग इन टुडेज सेशन. आप देखेंगे ये सारा चीज आपको बाद में, when you are in the campus, this is going to affect you. Okay. So now I move on to a little different thing कि world scenario क्या कहता है. तो वर्ल्ड सिनेरियो 2020 का मेरा डेटा जो है, आप देखेंगे ये यूनेस्को का डेटा है. यूनेस्को का एक रिपोर्ट है जो कहता है that female administrators, they are very few, only 18% in Latin American countries, 15% in European universities. Now Europe is supposed to be the most developed nation of the world, and developed continent of the world, and here also you just have 15% फीमेल एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो जिसको हम रेक्टर कहते हैं. वहां पर प्रिंसिपल नहीं होता, वहां पर रेक्टर कहा जाता है, और रेक्टर सिर्फ 100 में से 15. So it is not a very good scenario at all. Secondly, there is wage discrepancies. There is a difference in wage of male and female. In higher education in US, 57% of the students are women. But when we talk about wage, then if a man is earning 100 rupees, the woman is getting 78 rupees. Fortunately, in India, especially in colleges, we don't have this type of a difference, but this exists. And I'm not making up this data. This is there in UNESCO IES ALC report 2020. You can look up and you will get this. Then research, especially during COVID, 30% of the world's researchers in universities are found to be this. But the thing is that when in graduation level, post graduation level, you have women. When you move on to doctorate level, you gradually have female dropping down. ये होता है. Finally, publication. During COVID, especially COVID-19 pandemic में ये देखा गया है
कि men publish more articles than women. 62% versus 38%. Just imagine that women are publishing almost half of what men are publishing, and this was found during this is Elsevier's data. It was found during COVID-19 pandemic. में क्या हुआ? Women were at home, men were also at home. Men continued to do their work, they continued to do their duty, they continued to publish, they continued the research. Women were burdened with more work, like चाइल्ड को देखना है, एल्डरली पर्सन जो है उसको देखना है, इफ समवन इज सिक उसको भी देखना है. सो दिस इज व्हाट देयर वाज, इट वाज ऑब्जर्व्ड. ये मेरा बनाया हुआ कुछ नहीं है, ये 2020 का डेटा है, यूनेस्को का डेटा. नाउ व्हाट इज द सिचुएशन इन इंडिया? इंडिया में 2018-19 में हम देखे हैं कि 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर विमेन in higher educational institution. At the time of independence, 1951 में ये देखा गया था कि सिर्फ 10% लोग, only 10% of the students were women. Now it is almost half, so it has gone up. Now there is academic division vertical and horizontal. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि vertically and horizontally students जो है ना, they are divided amongst themselves. Vertically in the sense, as you move up the ladder, हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में लड़कियां हैं, फिर सेकंड ईयर में कुछ लड़कियां निकल जाती हैं, थर्ड ईयर में जाते जाते और कम हो जाती हैं. लड़कों में उतना ड्रॉप आउट्स हम नोटिस नहीं करते. हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें तो अगर हम फैला दे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, तो हम देखते हैं कि आर्ट्स में सबसे ज्यादा लड़कियों का इनटेक है, उसके बाद साइंस में सबसे कम लड़कियों का इनटेक होता है. Why? Maybe because of reasons, their house or their family, maybe that. Then there are hurdles that are experienced by women teachers and researchers. One is limited presence in research and the second is leaky pipelines. Leaky pipelines का मतलब क्या होता है? अगर कोई पाइपलाइन हो और उसमें लीक हो तो पानी जो है वो निकल जाएगा. सेम थिंग होता है कॉलेज के पाइपलाइन में भी. भर्ती तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन ऊपर जाते जाते, थर्ड ईयर तक जाते जाते, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, अगर उसको उस कॉलेज में अगर आपका पीजी भी हो तो फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर तक जाते जाते हम ये देखते हैं कि और भी ये कम हो जाते हैं, धीरे 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 कम हो जाते हैं और निकल जाते हैं. ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा होते हैं. फिर अगर हम विमेन की बात करें तो SC/ST का कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम है. वहां पर भी उस सोसाइटी से लोग ज्यादा आते नहीं हैं. और यहाँ हम देखते हैं कि देयर इज इंक्रीजिंग GER. GER मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट रेट, जो कि इट हैज इंक्रीज्ड, बट देयर इज widening social disparities. That means when people from marginalized groups are not represented enough, rural, tribal, Dalits, poor, Muslim minority, first generation learner, unka enough representation, and that too women representation is not there. So we in India are not having the problem of not getting same wage as our male counterpart. लड़कों के जैसे हमको वेज नहीं मिल रहा, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है. हमारा ये प्रॉब्लम है रिटेंशन, एडमिशन, एक्सेस, ये हमारा प्रॉब्लम है. हम उनको एक्सेस कैसे दिला सकते हैं इनटू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उनको रिटेन कैसे कर सकते हैं, उनको एजुकेशन कंप्लीट कैसे करवा सकते हैं. सो दैट इज वेयर वी हैव टू एड्रेस द इशू विद इन द कैंपस. So moving on, these are gender stereotypes. So आपके दिमाग में एक पिक्चर बना लेते हैं जब भी आप इन चीजों के बारे में, इन लोगों के बारे में सुनते हैं. So you tell me, बैंक प्रेसिडेंट से आपके दिमाग में क्या आता है? मेल, फीमेल, क्या आता है? मेल. मेल. No मेल? issue. No, you have to say, you have to pick Anyone one. can be there. Anyone can You be have there. to pick No one. issue. No, sir. I'm Hello. talking about stereotype. I'm talking about stereotype. ma'am. Just pick one. पहले ही बैंक प्रेसिडेंट में मेल आता ही है, आपको मानना ही पड़ेगा. हाँ, I know. Hello, अरुंधति, ma'am.
हेलो मैम। यस सर, यस सर। मैडम मैडम अभी 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 देखा जाए, अभी फिलहाल में देखा जाए तो बैंक की कोई भी बैंक, नेशनलाइज बैंक रहे और भी कोई बैंक रहे, तो उसमें तो अभी इनका गर्ल्स का प्रमाण या लेडीज का या वुमेन्स का प्रमाण बहुत ज्यादा अभी बढ़ रहा है। ऐसा भी आपको भी दिखने को मिलता होगा। रामेश्वर सर, आप हाँ। देखिए ये स्टीरियोटाइप की बात कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, हम उसकी बात हाँ। नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा स्टीरियोटाइप का अच्छा मतलब है कि जब भी अच्छा। हम कुछ नाम सुनते हैं, तुरंत हमारे दिमाग में एक हाँ। आ जाता है अच्छा कि अच्छा। बैंक प्रेसिडेंट। सी अरुंधति, यू नो अबाउट SBI चेयरमैन, नो, अरुंधति मैडम। तो यस। शी इज अ वुमेन। आई एम नॉट टॉकिंग, देयर आर मेनी विमेन। अच्छा। हाँ, यस लेकिन यस। जब हम बैंक प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तुरंत मेल ही आता है। जब हम किंडरगार्टन टीचर की बात करते हैं, तब क्या आता है? Women. वुमेन आती है। फीमेल। देखिए, ये स्टीरियोटाइप है, आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है। फैशन मॉडल क्या आता है? फीमेल। Female. फीमेल। हाँ, फीमेल आता है, जबकि मेल फैशन मॉडल भी है। ठीक है। हम्म। साइंटिस्ट, मेल। मेल। मेल आ देखिए, जाता है। मेल आ जाता है तुरंत। आप दिमाग में सोचिए ना, आपको एक नाटक करना है और आपको कास्ट करना है, तुरंत आप वही सोचेंगे। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, मेल। 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 Male. सेक्रेटरी, Male. मेल। फीमेल। Male. मेल। मेल। फीमेल। सेक्रेटरी मेल, मेल है या Male. फीमेल है? Male. मेल। फीमेल फीमेल। फीमेल। आप हमेशा सेक्रेटरी के साथ स्टेरियोटाइपिस्ट बैठी रहेगी, टाइप करेगी कंप्यूटर के सामने, है ना सर? वो हिसाब से सही है यूजुअली बराबर। हाँ, फीमेल। फीमेल तो फीमेल। ये जो आपके सामने है Receptionist. सर, ये जेंडर Receptionist. स्टीरियोटाइप है। Receptionist. Female. रिसेप्शनिस्ट फीमेल हमेशा, मेल Yes. रिसेप्शनिस्ट भी होता है फीमेल। ठीक है ना? तो अगर हम कुक बोले तो आप बोलेंगे फीमेल, अगर हम शेफ बोलेंगे तो आप बोलेंगे मेल। यस और नो सर? Male. यस, Yes. बिकॉज आपके Yes. दिमाग में तुरंत आ जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कुक एंड अ शेफ। दोनों ही खाना बनाते हैं, लेकिन जो कुक होता है ना, वो क्या करते हैं, वो घर में खाना बनाते हैं, उसके लिए उसको पैसा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। बट जो शेफ होता है, वो होटल में खाना बनाता है, Professional उसके लिए cook. उसको The professional या cook. प्रोफेशनल, सो इज प्रोफेशनल, ही गेट्स मनी फॉर दैट। So that is it. Okay, sir. So moving on. Now, as a teacher, what should be your attitude? So I have given you something called avoid stereotype. ये जो हमारे दिमाग में रहता है कि this has to be this is stereotyping, we have to avoid that. Then only we can promote integration, treat equally, but learn to respect differences. These are some things पढ़ना नहीं है, आप देख लीजिए। यहाँ पर सिर्फ एक लास्ट देखिए, use wait time. Can anyone tell me wait time क्या होता है? Do you have any idea? Any wild guess? चलेगा, हो सकता है कि it may not be right. Any idea of wait time? Wait time क्या होता है? A sort of expectation. Yeah, wait time is not expectation, sir. Wait time is, supposing I am asking you a question. So I have to give you some time to think. Yes. 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, that is the wait time. What we do is immediately we want an answer. तो जब हम लोग Yes. इमीडिएटली आंसर लेते हैं ना, तो हम लोग उस डाइवर्सिटी को दिमाग से हटा देते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि सब बच्चे हमारे, सब स्टूडेंट्स हमारे इक्वल नहीं है। बिकॉज 1 or 2 आर वेरी इंटेलिजेंट, देन दे विल आंसर इमीडिएटली, सो आवर एटीट्यूड विल बी कि हाँ, तुरंत मुझे आंसर मिल जाए। सो दैट इज अ वेट टाइम। सो वी एज टीचर्स वी हैव, Your time yes sir, starts now. Like that. your time starts now. Yes, it is something like that. So now this is, if Yes. you see, it is teaching tips and gender equity. So equity means equal opportunity. आप सबको मौका दे रहे हैं, equal opportunity का मौका दे रहे हैं, that is equity. Okay sir? Ma'am, I'm moving ahead. Now I'll come to something a little different, that is culture. डिफरेंसेस इन कल्चरल स्टाइल एंड एक्सपेक्टेशन। इसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगी जो डिफरेंट कल्चर से जो लोग आते हैं। जैसे आपके क्लास में अगर इफ यू आर हैविंग स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी हु कवर देयर हेड, सर को ढकते हैं, सो दैट इज देयर Yes. कल्चर। We Yes. as teacher, we have to respect Respect it. that. Yes.
we cannot tell them कि नहीं आपको सर नहीं ढकना है, क्लासरूम में आप नहीं कर सकते हो, that we cannot do. So these are certain things. Then another thing is language use. Now this right in the beginning Preeti ma'am said कि madam please be bilingual. तो मेरा भी ये कहना है कि language is a very important part of the classroom culture, of the campus culture also. I will tell you how. If you are a monolingual person, आप सिर्फ एक ही भाषा में बोल रहे हो, supposing you are speaking only in English, इससे क्या होता है, you will not be able to connect to all your students. Some of your students will not be able to understand you, will not be able to reach up to you. So language use, you have to be bilingual, you, me, all of us. Bilingual minimum. इंग्लिश के साथ हिंदी बोलिए, लोकल लैंग्वेज बोलिए, आपके यहाँ मराठी चलता है, कहीं बंगाली चलता है, कहीं तमिल चलता है. So language, because we are a multicultural country, and believe me sir, ma'am, that even in USA, a study that was done in 2018 in USA, that showed by PricewaterhouseCoopers, they showed that most of the students in higher educational institution जो कि colleges and universities of USA में पढ़ते हैं, most of the students don't speak English at home. 50% लोग तो ही घर में जाके इंग्लिश नहीं बोलते हैं. अब सोचिए, their country, their language is English and they are not speaking in English, which means that even in their country it is bilingual. तो हमारा तो multilingual country है. Now language is one and the usage of language is another thing. जैसे कि in Marathi you say तुम्ही, yes? Yes, You yes. say tumi in Yes, Marathi. ma'am. Yes, ma'am. Okay. In Bengali, you say tum. You also say tumi. Okay. Now tell me, in Marathi, when you're saying tumi, is it a or is it tum? आप A. Lekin when you are saying tumi in Bengali, it is tum. Okay. Yes. So क्या होता है, अगर मैं बंगाली हूँ और मैं महाराष्ट्र में पढ़ाने जाती हूँ, and I'm saying to me, it is okay because I'm saying a Marathi is coming and saying to me in Bengal, तो the student will start thinking that ये हमको तुम ही क्यों बोल रहा है, तुम करके बात क्यों कर रहा है. Do you understand कि क्या culture difference हो जाता है. इट्स अ वेरी वेरी छोटा चीज है ये, लेकिन ये बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर सकता है. यू सी इन माय स्टेट ऑफ झारखंड, इन बिहार, दे से आप टू स्टूडेंट्स. whenever they are talking to the students, they will say आप लोग यहाँ आइए, आप लोग बैठिए, आप लोग ये कीजिए. But in West Bengal, when they are talking to students, they will say तुम्ही. They will say तुम्ही sit down, तुम्ही ये करो, तुम्ही. So when they are talking like that, if a person is coming from West Bengal and in the classroom of Bihar, and he starts saying तुम्ही, then what happens? They will feel a little bad because in their culture they don't say तुम्ही, they say a. So language is such a thing that we have to be very careful about its usage. And language is related to culture. Same language you're speaking in different parts of India. You're speaking Hindi in West Bengal, you're speaking Hindi in Bihar, you're speaking Hindi in Maharashtra, you're speaking Hindi in Punjab. हर जगह अलग-अलग टाइप से आप बात करेंगे. So that is very important within the campus, within the classroom. Okay. Then another thing is cultural difference in attitudes and beliefs. What is attitude and belief? जैसे कि हाथ जोड़ के नमस्ते करना, that is attitude. पाँव छू के नमस्ते करना, that is also attitude. Now in some parts of India, पाँव छूने का रिवाज है. You touch the feet of your teacher. In some parts of India, you do namaste. Some parts you say pranam sir, pranam madam. Sometimes you say good morning sir, good morning madam. So it is all in the attitude and belief. Which part of the country you are from, there it will be. So if you think that
Why they are not saying pranam or they are not touching my feet? And you are in Goa. In Goa, maybe they will say, good morning, sir, good morning, ma'am. They will not come and touch your feet. They will shake hand. So there is nothing bad about it. It is their culture. So as a teacher, we have to, adjust to the culture of the region where we are working. Today you're working in Maharashtra, tomorrow you can work in Goa, day after tomorrow you can work in the Northeast also. Supposing you're working in Mizoram, there you will have a different type of behavior from your students because that is their culture, their attitude. They are not trying to humiliate you or आपको किसी भी तरह से छोटा नहीं कर रहे हैं, but it is their behavior. Okay, and then finally there is opportunity gap versus achievement gap. Opportunity और achievement में एक difference होता है. Opportunity is the input that you're getting, achievement is the output that you're getting. Gender में opportunity और achievement का gap बहुत होता है because usually females don't get the opportunity, male get the more opportunity. I'll tell you how. अभी ऑनलाइन कोचिंग चल रहा है, ऑनलाइन लेसन्स चल रहा है, सबके पास अगर स्मार्टफोन नहीं, घर में 4 पढ़ने वाले हैं and there are 2 smartphones, obviously the boys will be using the smartphones rather than the girls. I'm not talking about your family or my family. I'm talking about the families of our students. If they don't come from privileged background, अगर उनका background वैसा नहीं है, उतना privilege नहीं है, उनके पास opportunity ही नहीं होगा, वो input ही नहीं होगा. So if you don't get the opportunity, how can you give the output? What can be your achievement? Zara sochiye. Next time when there is an online class, please make sure, sir, ma'am, dear friends, please make sure that the girl in your class has access to the smartphone, has access to your online teaching. Because very often it is a boy who gets that advantage. And that is not a very uncommon thing. It's a very common thing almost in all parts of India. So with this, I'm moving a little further. Now, these are teaching tips and cultural diversity. I will not be going into all these details, but यहाँ पर मैंने wait time के बारे में बताया है. If you want, I'll share this presentation with your coordinator and you can have a look. Now, question of institutional practices. We were discussing this. No, sir was saying, I think Amol sir was saying that NSS coordinator hone ke naate you have to be all the more convincing to the parents and this and that. ये तो होता ही है, हमेशा करना पड़ता है. But at the same time, पिंजरा तोड़ के बारे में आप लोगों को जानकारी है? Because it is a gender sensitization. पिंजरा तोड़ के बारे में you know. It is just like a swimming against the stream. Swimming against the stream. Against the stream. Okay, Amol Regular sir. stream. Okay, sir, where did this Pinjra Tod movement start? Have you got any idea, sir? Pinjra Tod movement. No. No, madam, आप ही No, बताइए. I have no idea actually, but I would like So, to. ma'am. I would like to know अच्छा about मैं it. बताऊं? हाँ, Shall I? Okay. Pinjra Yes, sir. Tod Yes, sir. movement. जी sir. Pinjra Tod movement was started in Jamia Millia Islamia and that is under Delhi University. उसमें एक अचानक से एक नियम बनाया गया था. One rule was set that there will be the girls in the hostel will have to return by 8 o'clock. They cannot stay out after 8 o'clock. So that was a rule that was made. And then there was a movement, a group of girls, they joined together and they started this Pinjra Tod movement. They said that this type of policing, if it is for the girls, it should be for everyone. तो इस टाइप ऑफ पुलिसिंग हम लोग जो करते हैं जनरली, बिकॉज मैं इस बात को यहाँ इसलिए इस फोरम में बता रही हूँ बिकॉज ये जेंडर सेंसिटाइजेशन का है. वी हैव टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स जेंडर. तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि लड़कियों के सिक्योरिटी का सवाल है या सेफ्टी का सवाल है इसलिए उनको घर आना चाहिए. वी विल नॉट
have this type of discussion on this forum because it is a gender sensitization thing. So we can discuss a movement which took place, Pinjra Tod movement. If you look up, you will come to know it was a movement that was started in Delhi, and that was this institutional protection and policing for safety. इस बात को लेके स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने ये स्टार्ट किया. और फिर क्या होता है कि sometimes we have in our, every college has sexual harassment cell. Most of the time sexual harassment cell is either it is not used at all, it is a dormant thing, or sometimes it is misused. So sexual harassment thing can be either ways. It can be a harassment of a boy, it can be harassment of a girl. Now हमारा जो mechanism है, campus mechanism, college mechanism, sometimes we tend to ignore such things. We don't understand the importance of such things. So इससे क्या होता है, इससे हमारे ये जो भी है, supposing a girl feels unsafe or she's being harassed in the college, and simply she will stop coming to the college, ये भी होता है, and we don't make an attempt to find out why she has not done. So ये एक चीज है. एक और चीज है gender budgeting. I think a sufficient, whenever there is budgeting done for any institution, gender budgeting bilkul hona chahiye, because even the government is working towards it. And I'll come to that. So until and unless we have a process of democracy, until and unless we have equal voices, then we cannot have egalitarian presence of women. We cannot have an egalitarian society. Egalitarian society ka matlab equal society. If we talk of equality, we have to hear their voices also. So that is gender sensitization. Moving ahead, when we talk about Indian higher education, there are 3 levels. आप देखिए, एक है social diversity, जो होता है at the time of admission. When you are admitting the students, you are admitting them on the basis of their income, religion, caste, class, सब कुछ आप देखते हैं, marks, सब ये सोशल डाइवर्सिटी क्रिएट करता है. इसके बाद जब एडमिशन ले लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे उनका एकेडमिक डाइवर्सिटी हो जाता है. स्टूडेंट इज आइदर गुड इन स्टडीज और मीडियोकर इन स्टडीज और बैड इन स्टडीज. यू डिवाइड देम. ये फर्स्ट डिवीजन वाले हैं, ये सेकंड डिवीजन वाले हैं. फाइनली वी मूव टुवर्ड्स सोशल इंक्लूजन, which is very important. Inclusiveness is very important for the development of any higher education institution. चाहे आप NAC की तरफ जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको ये करना बहुत जरूरी है. You have to talk of inclusiveness. Now these are the chain of inequalities. What is chain of inequalities? Inequalities in access to higher education. आप access नहीं दे रहे हो, बच्चों को ये नहीं मौका नहीं दे रहे हो to go to a college, to go to a university. So you're not giving access. When you don't give access, you are creating inequities in access to labor market information. जब ये हायर एजुकेशन नहीं लेते हैं तो उनको लेबर मार्केट के बारे में जानकारी ही नहीं होती. This will lead to inequalities in employment and participation in labor market. We talk about, tomorrow also I will be talking about women's participation in the workforce. बहुत कम होता है. उनको जब जानकारी नहीं मिलती, how can they take part, how can they participate in the labor market? This will lead to inequalities in earning. This will lead to socio-economic, political inequalities. And this is a chain, a continuous chain which goes on and on. This is a very, very important thing जो हम लोग को address करना है as professors, as mentors. We have to address this within the higher education system. Then moving on to all this, I have already done this, so I will not stop here. Just the last one, STEM subjects के बारे में आपको पता होना चाहिए. STEM subjects are science, technology, engineering and medicine. These subjects are usually taken up by the men, by the boys. They are not taken up by the girls. Now coming to this NEP 2020. NEP 2020 में ये कहा गया है कि exclusion है. It is accepted, exclusion है, साथ में lack of knowledge है. ठीक है, cost of pursuing higher education, इसके बारे में भी बहुत सारी सोच है. So then there is geographical language barriers, there is employability potential. ये सारे
चीजें है. NEP 2020 says you have to address this system. We have to have a student support mechanism. So this is something that NEP 2020 tells us. So how do we stop this? We can stop these by, we can create more institution, create more opportunities for admission. We can offer girls hostel. We can identify the groups that are underrepresented. ये सब हम लोग कर सकते हैं. इंटरनेशनल वुमेन्स डे इस बार में ये PM ने कहा था कि it is imperative to take forward the momentum of empowerment of girls and women through education in all institutes. In particular, it is time to focus on inclusion of female participation in higher educational institutes. So this was told by the PM on 8th of March 2020, and this I feel is, it says all that I have tried to say. And finally, how far have we got? तो हमारा एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है, लेकिन फिर भी IITs NITs में हमारा एनरोलमेंट कम है. PhD लेवल में विमेन कैंडिडेट्स आर बीइंग अलाउड रिलैक्सेशन, 1 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है फॉर फीमेल कैंडिडेट्स. हमारा जेंडर पैरिटी इंडेक्स इंप्रूव किया है. नंबर ऑफ फीमेल only university has also increased. Only female. आपका सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी ऑफ महाराष्ट्र is an all women university. 11 से 16 हो गया है. नंबर ऑफ टीचर्स पे इंक्रीज पे है. ये सब these are all positive things जो कि हुआ है with respect to higher education. So finally, I end with the quote of Swami Vivekananda, that is impossible to think of the welfare of the world until and unless we improve the condition of women. And these are some of my references. And with this, I will stop sharing my screen because I think I have to, this is 2:20, and I will just stop and take up 1 or 2 questions if there are any suggestions. Yes. Madam, there is also a quotation of Dr. Babasaheb Ambedkar. Yes, sir. Plenty of quotation. Plenty, sir. Babasaheb Ambedkar was one of the pioneers he who said that I don't want to judge the development of the nation if the woman is suppressed. अगर उस नेशन की स्त्री की अवस्था अगर प्रगत है तो मैं उस देश को प्रगत समझता हूँ, वरना उस देश की प्रगति का मेरे 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 नजरे में कोई भी महत्व नहीं है. बिल्कुल सर. Thank you so much, Amol sir. Mahatma Phule has also said so many things about women. Yes. And he had that barbarous strike in Pune. So many steps were taken, but still the change yet to come. Yes, sir. You and me can bring the change. Yes. Ji, sir. We can be more sympathetic. We can be Don't more be sympathetic, more caring. You can be more supportive, sir. Supportive. You can be supportive and sensitive. Encouraging. Sir, encouraging. and sensitive. Sensitive. Yes. The word sensitive. Yes. Thank you, madam. Very nice session. Thank you, can we get your mail ID? Yes, sir. Surely, I have a session tomorrow also, and I will, Madam this one is there, Preeti. Yes, ma'am. Yeah, I will mail you this PPT also, and share my email ID. Definitely, I would love you all to interact with me, because today I came to know so much. आपके साथ बात करके मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, and you all are giving me your own experience. No, that is enriching me. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Ma'am, one thing I want to ask regarding tomorrow's session. There is slight change in the previous lecture, that is from 11 o'clock. वो सर का PhD का वाइवा है, तो उनका सेशन मैंने प्रीपोन किया है 9:30 to 11 o'clock. तो आपको 11 से 12:30 will it be possible for you, or we will stick to this time only?
we will stick to this time. I have to Yeah. go to college. आज जैसे एक छुट्टी थी, Okay. आज मेरा जन्माष्टमी, तो I am at home. But Yeah. tomorrow I have to go to college and come. Okay, ठीक okay. है? It's We'll keep okay, it ma'am. at 1 o'clock. 1 o'clock. Yes, Okay. ma'am. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank Yeah. you, all of Thank you. you. Thank you. It was Thank you, pleasure. madam. Thank Thank you. you so Thank much. you, madam. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Thank you. Okay. Thank you, all madam. of you. Thank you. Thank you, Preeti ma'am. Thank you. उद्याच्या टायमिंग मध्ये थोडे चेंजेस आहेत. प्लीज हो. लिसन. उद्याच्या टायमिंग मध्ये थोडे चेंजेस आहेत. पहिलं सेशन आपलं 7 वाजताचं राहील. योगा सेशन जो अपना रहेगा सुबह का, दैट इज फ्रॉम 7 to 8 जैसे आज भी था. सेकंड सेशन आपका कल रहेगा 9:30 बजे. अभी मुझे वो सर का फोन आया, डॉक्टर संजय जैन सर फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, एज ही इज हैविंग सम अदर असाइनमेंट. तो 9:30 से 11 बजे उनका सेशन रहेगा. उसके बाद आपको फिर से ब्रेक रहेगा एंड नेक्स्ट सेशन विल बी डिलीवर्ड बाय रॉय मैडम एट सेम टाइम, दैट इज 1 to 2:30. क्लिअर झालाय सगळ्यांना टायमिंग? ओके Yes, madam. Okay, madam. Yes, Thank you. yes, madam. 7 ते 8 पहिलं सेशन राहील, दुसरं सेशन 9:30 ते 11 आणि तिसरं सेशन 1 ते 2:30. बस. ठीक आहे, म्हणजे Okay. प्रत्येक सेशन नंतर थोडी थोडी गॅप आहे. उद्याच्या दिवस फक्त एवढं ऍडजस्टमेंट करावं लागेल. ओके ओके, मॅडम. असाइनमेंट आणि क्विज जे आहे याचं सबमिशन टाइम कितीपर्यंत आहे? 4 पर्यंत आहे आज की रात्री 9 वाजेपर्यंत. 9 वाजेपर्यंत केव्हा पण करू शकतो ना? हो. क्विज सबमिशन आणि हो, क्विज सबमिशन आणि रिपोर्ट सबमिशन. ओके मॅडम 9 वाजेपर्यंत ना? हा, ठीक ठीक आहे. आहे. तर आज आपण ओके, इथेच मॅडम. थांबूया. आजचं आपलं सगळं Already झालेलं आहे. धन्यवाद मॅडम. Okay, ma'am. ओके, धन्यवाद. थँक्यू. ते दिलेलं आहे का सबमिशन असाइनमेंट? आणि हॅलो मॅडम, एक प्रीती जण मॅडम. विचारा, एक जण विचारा. प्रीती मॅडम, योगेश पोहोकार बोलतो. माझं कसं? नाव मॅडम पोहोकार वाय येतो. ते पोहोकार वाय येतं. ओके. पूर्ण नाव येत नाही. डॉक्टर योगेश पोहोकार. मगाशी तुम्ही बरं. मी अब्सेंट आहे असं म्हणता. नाही, म्हणून. आमच्या लिस्ट मध्ये तुमचं स्पेलिंग वेगळं लिहिलंय सर. आता ना एखाद दिवसामध्ये तुम्हाला ना करेक्शन साठी लिस्ट मी व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवेल. सर्टिफिकेट बरं. मध्ये जे तुम्हाला नावं हवे आहेत, तर त्या हो. लिस्ट मध्ये तुम्ही करेक्शन्स करून द्यायचे, म्हणजे ते नाव बिलकुल तुमच्या मॅडम. बरोबर सर्टिफिकेट वरती येतील. हो हो, याच्यावर फक्त पोहोकार वाया एवढं माइंड म्हणजे ठीक तुम्ही आहे, ठीक आहे, लक्षात ठीक आहे. ठेवा. ओके ओके, ठीक आहे. ओके मॅडम, थँक्यू. ओके. रेकॉर्डिंग झालंय ते मिळेल का मॅडम आपल्याला? हो सर, मी YouTube वरती पहिलं सेशन टाकलंय, ते सेंड करते आणि आता ही मीटिंग झालं की सेकंड सेशन पण पाठवते. ठीक आहे, ओके. चला उद्या भेटूया सकाळी 7 वाजता. कसं वाटलं पहिला दिवस? ठीक झाला? बढ़िया. छान झालं, madam. मॅडम छान होता. छान सेशन झालं मॅडम. सुंदर ओके. सेशन. योगा क्लास, मॅडमचा क्लास दोन्ही छान. दोन्ही बढिया, session बढिया. खूप छान झाले. थँक्यू, थँक्यू अगदी सगळ्यांना. छान झालं. गुड डे. अगदी छान. उद्या भेटूया सकाळी 7 वाजता. ठीक आहे. Okay. ओके, Nice day. Okay, बाय madam. बाय. Thank you, madam, very much.